नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद आपके सामने ज्ञानवर्धक में एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको इतिहास से संबंधित एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताऊंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। मैं एक इतिहास के ऐसे पुरुष के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है वास्को डी गामा। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि वास्को डी गामा वो पुरुष है या व्यक्ति है जो हमारे भारत की खोज किया है, ऐसा हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है। पर वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वास्को डिगामा से पहले हमारे भारत नहीं था, या मेरा इंडिया नहीं था, या मेरा देश नहीं था भारत? आप सोचिए इस बात के लिए, क्योंकि वास्को डिगामा तो 1498 ईस्वी यानी कि 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास आया था। तब से मैं मतलब हमारे भारत की उसने ही खोज किया है। आप सोचिए इस बात के लिए, क्योंकि हमारा भारत तो उससे भी पहले था, उसके बाबा दादाओं से भी पहले था। हमारा भारत सनातन धर्म या हमारा भारत जो था बहुत ही पुराना था। लेकिन आज हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारे भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा एक तरीके से जो हमारे इतिहास में बताया जाता है कि वास्को डी गामा भारत आया था और वह यहाँ पर मसाले लेने आया था, व्यापार करने आया था, यहाँ तक कि उसने ईसाई बनाने आया था, ऐसा कहा जाता है, इतिहास में हमारे पढ़ाया गया है। लेकिन वास्को डी गामा वास्तविकता में ये सब कुछ नहीं, वो एक तरीके से भारत को लूटने आया था। एक तरीके से वह लुटेरा था वास्को डी गामा। क्योंकि मैं आपको इसकी सच्चाई के बारे में बताता हूँ कि देखिए यूरोप में जो था, यूरोप 9वीं और 15वीं शताब्दी में एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। दो शक्तिशाली देश थे। 14 पुर्तगाल का वास्को डी गामा और स्पेन का कोलंबस था, जिसने अमेरिका की खोज किया था। तो इन दोनों में क्या होता था कि ये जो पुर्तगाल के जो लुटेरे थे वो धन को लूटते थे और अपने ले जाते थे साथ में, और स्पेन के जो लुटेरे थे वह भी जहाज को भी लूटते थे और भी कई चीजों को लूटते थे, जहाज वहाज को लूटते थे, तो उसको वो ले जाते थे अपने धन को। तो कहने का मतलब बस इसी बात को लेकर इन लोगों में क्या होता था, झगड़ा होता था। 14वीं-15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल में झगड़ा इसी बात को होती थी कि ये संपत्ति कौन ज्यादा रखेगा या किसके पास ज्यादा होनी चाहिए संपत्ति, इस बात को लेकर झगड़ा होता था। तो इसी में इनके लड़ाइयों को रोकने के लिए जो वहां पर एक कह सकते हैं कि उस समय 14वीं-15वीं शताब्दी में ईसाई धर्म सबसे ज्यादा सर्वोच्च अवस्था में थी यूरोप में। तो उन लोगों ने चर्च के पादरी यानी पॉप के पास गए, जिन्हें धर्म सत्ता या धर्म गुरु भी कहते थे, इनकी बात को सब मानते थे। तो ये लड़ाई करते हुए एक तरीके से वहां जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आप लोग लड़ाई ना करें, मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। देखिए, तो उन्होंने बताया कि पूरे संसार को उन्होंने दो पार्टीशन में बांटा। यानी कि दो पार्टीशन कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे जो उन्होंने कहा कि पूर्वीय जो संपत्ति होगा, पूर्वीय देश की जो संपत्ति होगी उसे पुर्तगाल वाले लूटेंगे, खासतौर पर जैसे पुर्तगाल में वास्को डी गामा। और पश्चिमी देश की जो संपत्ति होगी या पश्चिमी देश कहने में पश्चिम संसार की जो संपत्ति होगी उसे स्पेन वाले लूटेंगे। तो अब आप समझिए ये पोप कौन होता है जो कि पूरे संसार को दो भागों में बांटने वाला। आप समझ सकते हैं कि उसने इस तरीके से कहा क्योंकि वो धर्म सत्ता है और उसकी बात को सब